हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 कक्षा 8 का गणित का प्रश्नावली 2.2। इसके पहले वाले वीडियो हमने 2.1 के बारे में पूरा बताया था, समीकरण, रैखिक समीकरण और एक चर वाला समीकरण। ये सारी चीज़ें आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, उसके साथ साथ प्रश्नावली 2.1 भी पूरा, इसका पूरा क्वेश्चन 2.1 का सारा चीज़ हमने आपको इस वीडियो में बता दिया था। तो अगर वो वीडियो आपने पूरा नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जा करके पहले प्रश्नावली 2.1 को पूरा देख लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली 2.1 इसके 2.2 स्टार्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। तो इसके पहले प्रश्नावली 2.2 को शुरू करने से पहले आप उदाहरण भी इसको देख लीजिएगा। उदाहरण तो अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर उदाहरण बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उदाहरण अगर पढ़ेंगे आप तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें आपको 2.2 में मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर पढ़ते हैं तो पहले इसका जो भी उदाहरण इसमें पहले दिया हुआ है तो उसको पहले पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बेसिक के लिए आप पहले इसके पहला वाला वीडियो देख लीजिए, तभी आपसे ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। इसको हमको हल करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले ऐसा सारा क्वेश्चन इसमें, तो हमको सबसे पहले एक अचर संख्या माननी पड़ेगी। तो संख्या मानेंगे, माना वह संख्या यक्स है। यक्स मान रहे हैं, मान लेते हैं वह संख्या जो हमको मिलने वाली है वो यक्स है। तो इसमें क्या है कि उस संख्या में 1/2 घटाने पर, और जो यक्स में से 1/2 घटाने पर जो परिणाम आएगा तो उसको 1/2 से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो 1/8 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या को 1/2 घटाने पर, मतलब संख्या में 1/2, यक्स में से 1/2 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो यक्स हमारे पास वह संख्या यक्स है और यक्स में से 1/2 घटा दिए तो आ जाएगा यक्स माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार। अब संख्या क्या है उसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि x/2, यानी संख्या में से x/1/2 घटाना है और उसके बाद गुणा करना है। तो संख्या में x में से 1/2 घटा दिए और उसके बाद जो परिणाम आ रहा है तो परिणाम यही आ रहा है, x में से 1/2 घटाएंगे तो आएगा x माइनस 1/2। अब परिणाम आ रहा है तो इसमें परिणाम को क्या करना है, 1/2 से गुणा करना है। तो 1/2 से गुणा कर दिए तो आंसर कितना आ रहा है, 1/8। ये हमारा मिल गया समीकरण। समीकरण कैसे बनाया जाता है इसको आपने पहले क्लास 6 और 7 में इसको पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। चलिए देखिए समीकरण को हल कर लेते हैं, कैसे इसको हल किया जाएगा। अब संख्या निकालनी है, यानी x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/2 का पक्षांतरण करते हैं उधर, चूँकि ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो सबसे पहले 1/2 का हम पक्षांतरण कर देते हैं जो गुणा में है। तो 1/8 पहले से था, इधर 1/2 गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8 भागे 1/2। फिर से वही अगला स्टेप करेंगे तो x माइनस 1/2, ये वाला इधर वाला यही रहेगा। पहले इस पक्ष को पूरा हल कर लेते हैं। तो गुणा में है तो जब भी भिन्न का गुणा होता है तो पहली वाली संख्या उसी तरह लिखते हैं, दूसरी वाली संख्या को क्या करते हैं तो बीच में गुणा लगा करके पलट देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल टू, ऊपर करेंगे तो 2/8 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 8 एकम 8। अब फिर से हम 1/2 का पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने का नियम ये होता है कि जब माइनस इधर रहेगा तो उधर जाकर क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 2/8 पहले से है, 1/2 माइनस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको हल कर लेना, सिंपल भिन्न है तो 8 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 8 ही आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 8 एकम 8 और 2 एकम 2। भिन्न का जोड़ अगर नहीं बनता तो उसके लिए भी एक वीडियो बना हुआ है, आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से भिन्न का जोड़ आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए। तो ये हो जाएगा, अब इसको 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो x बराबर हो जाएगा 4 तो 6/8। अब इसको अगर काटते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी x बराबर कितना आ गया, 3/4। और यही वह संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमने वो स्टार्ट में अगर देखेंगे तो माना वह संख्या x हमने माना था, वो जो संख्या आने वाली थी उसको क्या माना था हमने, x माना था। तो संख्या क्या आ गई, x का मान हमको निकल करके आ रहा है 3/4। तो यहाँ पे लिख देना है, अतः वह संख्या
यक्स बराबर 3/4 होगी। तो इस तरीके से करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि इसमें सबसे पहले समीकरण कैसे बनाया जाता है इसको आपको देखना है। अगर समीकरण बनाना आ गया तो फिर सारी चीज़ें आपसे बन जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई और उसके की चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको एक हम हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, एक तरणताल बना लेते हैं। तो आयताकार तरणताल है, तो मान लीजिए ये एक आयताकार तरणताल मतलब स्विमिंग पूल। तो ये हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो माना, अगर आप यहाँ पे मान रहे हैं तो पहले आप लिख लीजिए, माना चौड़ाई क्या है, यक्स हो जाएगी, चौड़ाई बराबर यक्स। तो इसमें हो गया है यक्स। अब चौड़ाई यक्स हो गई है तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लंबाई यानी तरणताल की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगने से 2 मीटर अधिक है। यानी अगर लंबाई इसकी यक्स मान लिए हैं तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यक्स का दुगुना यानी 2 गुणे यक्स, 2x प्लस उससे भी 2 मीटर अधिक, यानी 2 दुगुना तो है, ये दुगुना से 2 मीटर और ज़्यादा अधिक है। तो ये हो जाएगा 2x, इसको हल करेंगे तो 2x प्लस 2, इसकी आ जाएगी लंबाई। ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई। क्वेश्चन को देखिएगा अच्छी तरह समझिए तो समझ में आएगा। तो लंबाई बराबर हो जाएगा, प्रश्नानुसार लंबाई बराबर ये आ गया है कि चौड़ाई से दुगुने से 2 मीटर अधिक, यानी चौड़ाई कितनी थी, यक्स हो गई, तो यक्स का दुगुना 2x हो जाएगा, और उससे भी 2 मीटर अधिक है तो ये 2 मीटर ये भी ले लिए। तो यहाँ पे हो गए, चौड़ाई हो गई जाएगी 2x प्लस 2 मीटर, और लंबाई 2x प्लस 2 मीटर, और चौड़ाई हो जाएगी x मीटर। तो ये हो गया लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्या हुआ कि आयत का परिमाप का एक फार्मूला आप लिख सकते हैं। आयत का परिमाप का होता है, अगर आपको नहीं पता है तो होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई हमको पता है और परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया है, यक्स, और 2x प्लस 2 चौड़ाई लंबाई हो जाएगी। तो इसको हम रखेंगे इस फार्मूले में से। तो 2 इंटू लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 2, ये लंबाई की जगह पे हम रख दिए हैं 2x प्लस 2, और चौड़ाई की जगह पे रखेंगे x मीटर। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो प्लस लगाएंगे और चौड़ाई को जोड़ देंगे इसमें, तो चौड़ाई x है। अब बराबर परिमाप कितना दिया हुआ है, 154। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 154 मीटर परिमाप, इसका पहले से ही बताया हुआ है। तो ये आ गया अपना समीकरण बन गया। अब इसको सिंपली हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर वाला हल कर लेंगे। इसको देखिए, कोष्टक के अंदर वाला हल कर लेते हैं पहले। तो 2 को बाहर ही रहने देंगे, कोष्टक के अंदर वाला पहले इसको हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x और x बराबर 3x आ जाएगा, और प्लस 2 बराबर 154। तो ये आ गया। अब 2 का गुणा हो रहा है पूरे के साथ में, अंदर वाली पूरी संख्याओं के साथ गुणा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को उस पार ले जाएंगे, यानी इसको पक्षांतरण करेंगे। तो इधर बचेगा 3x प्लस 2, और उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा 154/2। क्यों हो गया 2, क्योंकि ये गुणा में है, इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, काट लीजिए, 2 × 2 और 2 × 7 = 14, और 1 बचेगा, 2 × 7 = 14, यानी 77, यानी 77 आ चुका है। अब 3x बराबर, अब 2 का भी हमको पक्षांतरण कर देना उस पार। तो 154 पहले से ही बचा हुआ है, इस पार 77 पहले से बचा हुआ है। तो 2 का भी पक्षांतरण करेंगे तो 177 माइनस 2 आ जाएगा। तो इसको हल कर लीजिए, 77 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 75, यानी 75। अब 3x बराबर कितना आ चुका है, 75। अब 3x बस बचाएंगे इधर, और 3 का भी उधर पक्षांतरण करेंगे। तो 3 के साथ ही x में गुणा है, तो गुणा है तो इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। पक्षांतरण करने पर जब भी गुणा में होता है तो उस पार क्या आ जाता है, भाग में हो जाता है। तो 3 × 3 काट दिए, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, यानी x बराबर कितना आ चुका है, 25। तो यानी अचर संख्या जो है इसको, जिसका हम चौड़ाई माने थे, वो क्या आ चुका है, x बराबर 25 आ चुका है। तब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालना था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको निकाल लेंगे। तो हमने पहले से ही माना था कि चौड़ाई बराबर कितना है, x, यानी x का मान कितना आ गया है, 25 मीटर। तो ये हो जाएगी 25 मीटर, इसकी हो जाएगी चौड़ाई। और लंबाई देख लीजिए कितना हो जाएगा,
तो लंबाई का हमने माना हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो 2x + 2। तो इसमें हमको x की जगह पे, जहाँ पे x है वहाँ पे हमको रखना है 25। तो 2 × x यानी x का 2 में गुणा है तो 2 × 25 हो जाएगा +2। तो 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 50 और 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 52 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। यानी चौड़ाई आ गई कितना 25 मीटर और लंबाई आ गई कितना 52 मीटर। यही हमको निकालना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सबसे पहले आपको समीकरण कैसे बनाना है वो ध्यान रखना है, बाकी आगे का हल तो बन जाएगा। समीकरण कैसे बनाना है ये सारी सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इसको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा पीछे करिए वीडियो को और उसको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। 1-2 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना पड़ेगा समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में पहले हमको जानना पड़ेगा। तो देख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा बता देते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती, यानी कोई भी 2 भुजाएं उसकी बराबर हो सकती है। तो मान लीजिए अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी ये वाली भुजा दोनों बराबर रहेंगी और एक भुजा बराबर नहीं रहेगी। जैसे अगर हम इसको मानते हैं कि ये वाला 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है कि इसकी एक भुजा बराबर होती है। तो इसमें क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम मान लीजिए यहाँ पे बना लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ये वाली और ये वाली भुजाएं दोनों क्या हैं बराबर हैं। तो इसमें दिया हुआ है क्या, इसका पूरा परिमाप, यानी त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम नॉर्मल फंक्शन यानी सरल भिन्न में लाएंगे तो 15 चौको 60, 60 2 जोड़ देंगे तो 62/15 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 15 चौको 60 और 2 जोड़ देंगे तो 62/15 इसका आ जाएगा सेंटीमीटर में इसकी परिमाप आ जाए। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई आ जाएगी। अब इसमें दिया हुआ है आधार, तो इसमें ये वाला जो भुजा होती है BC जो है वो क्या होगा इसका आधार होगा। तो आधार की भी लंबाई दिया हुआ कितना 4/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे आधार बराबर दिया है कितना 4/3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों भुजाएं हमको इनकी दोनों की माप निकालनी है, यानी AB की और AC की जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उनकी माप निकालते हैं। तो हम मानते हैं कि AB जो भुजा है वो x हो जाएगी, माना इसकी लंबाई x सेंटीमीटर है AB भुजा की। तो जो AB की हो जाएगी वो भी वही क्या हो जाएगी AC की भी हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिभुज क्या है समद्विबाहु है जिसमें AB और AC दोनों बराबर है। तो माना दो समान भुजाओं की लंबाई x और x सेंटीमीटर है, इतना हम मान लेते हैं। अब आते हैं प्रश्नानुसार। अब यानी हमको यहाँ पे बनाना है समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाई की लंबाई का योग। तो हम त्रिभुज की परिमाप यहाँ पे लगाएंगे। 2 भुजाओं की एक भुजा हमारा आधार हो गया तो ये हो गया 4/3, तीनों भुजाओं को हमको जोड़ना है। दूसरी भुजा x माने थे और तीसरी भुजा भी x हो जाएगी, क्योंकि 2 भुजाएं क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं ऑलरेडी इसमें बराबर हैं। तो 2 भुजाएं x 1 सेंटीमीटर की होगी और एक आधार जो है वो 4/3 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया। अब परिमाप भी इसका दिया हुआ है, परिमाप क्वेश्चन में ही दिया हुआ कितना है 62/15 यानी 62/15। तो ये हो जाएगा इसका समीकरण। अब इसको हल कर लेंगे तो x में x जोड़ देंगे तो 4/3, x में x जोड़े तो 2x आ जाएगा बराबर 62/15। ये आ गया हमारा वो। अब 4/3 को हम पक्षांतरण करेंगे तो इधर बचेगा 2x और इधर प्लस में है 4/3 तो 62/15 उसी तरह रहेगा और 4/3 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा -4/3। अब 2x बराबर अपन इसको पूरा हल कर लीजिए तो 15 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 15 ही आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 62 माइनस 3 × 5 = 15 यानी 5 × 20। तो 2x बराबर आ गया है। इसको हल करने पर 62 - 20 यानी 62 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 42/15। अगर देखिए तो इसको कट भी रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। तो इसका आ चुका है कितना, हल करते जाएंगे तो ये अगला वाला स्टेप हो जाएगा 2x बराबर
14/5 ये आ जाएगा। 2x बराबर आ चुका है 14/5, तो इसको हम अलग से इसको लिख लेंगे। अब आगे देखेंगे तो क्या आ जाएगा। अब 2 का भी हमको पक्षांतरण कर देना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर गुणा में उधर जाकर के क्या हो जाएगा भाग में, तो 14/5 गुणे 2। गुणा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे का आकर के भाग में ही हो रहा है, तो नीचे वाली संख्या के साथ गुणा हो रहा है। तो x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 14/10। काटेंगे तो वो 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, तो 2 पंचा 10 यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 7/5। और यही हम माने थे एक भुजा की लंबाई, यानी एक भुजा की लंबाई कितना मान लिए थे, x माने थे, और वही क्या हो जाएगा आंसर आ चुका है। तो 2 बराबर भुजाओं की लंबाई लिख देना है, अतः 2 बराबर भुजाओं की लंबाई x बराबर 7/5 सेंटीमीटर होगी। तो यह आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से इसको कर लेना। एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। अब इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं। जैसे इसको अगर ये हमारा सरल भिन्न में है, तो इसको हम अगर मिक्स भिन्न यानी मिश्र भिन्न में अगर चेंज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। कैसे कि इसको अलग से रफ में ही करना है, तो 7 में से 7/5 यानी 7 में से 5 का भाग दे देना। तो 5 एक कम 5 एक आ गया, तो 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर वाली संख्या को हमेशा जिससे भाग दें उसको नीचे ही लिखा जाता है, भाग देने वाला जो आता है उसको यानी भागफल को यहाँ पे लिखा जाता है और शेष फल को ऊपर लिखा जाता है। तो इसको इस रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख देंगे तो भी सही, 7/5 भी सही है, और इस फंक्शन में यानी मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो भी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 95 यानी 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना। क्वेश्चन की एक बार फिर से पढ़ लीजिए। दो संख्याओं का योग 95 है यानी 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। चलिए देखेंगे इसको कैसे किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक संख्या x है, तो पहली संख्या हो गई x। अब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो माना पहली वाली संख्या कितनी हो गई x हो गई, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी इससे 15 अधिक, यानी x से 15 अधिक जो होगा तो यानी x + 15 हो जाएगा। जैसे अगर बोलते हैं कि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या इससे 10 अधिक, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 को जोड़ देंगे। तो ऐसे यहाँ भी था, ये पहली वाली संख्या x मान लिए थे, तो दूसरी संख्या इससे 15 अधिक है तो x में से 15 जोड़ देंगे, तो ये आ गया। अब दोनों संख्याओं का योग बोल रहा है कि 95 है, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा समीकरण। प्रश्नानुसार ये हो जाएगा कि दोनों संख्याओं का योग यानी x का और x + 15 का योग, तो x में x + 15 जोड़ देते हैं। दोनों संख्याओं का योग कितना बता रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 95 यानी 95 है, तो ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो x और x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा और 15 अलग रहेगा, तो 15 बराबर 95। अब 2x है तो 15 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 95 - 15 आ जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 80। अब इसको हल करेंगे तो x का 2 में x का गुणा है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 80/2 आ जाएगा, 2 × 2 और 2 × 8 और 0, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 40 आ गया है, और यही क्या हो जाएगी एक संख्या यानी पहली वाली संख्या। अतः यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः पहली संख्या x जो हम माने थे वो क्या आ चुका है 40। और दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या हमने माना था x + 15, तो x की जगह पे रखेंगे क्या 15, x की जगह पे रखेंगे या 40 जो आया हुआ है, तो 40 रख देंगे x की जगह पे, तो 40 + 15 यानी क्या आ जाएगा 55, और यही हो जाएगी क्या दूसरी संख्या। तो एक संख्या हो गई 40 और दूसरी संख्या हो गई 55। अगर इसको चेक करना चाहें तो दोनों को आप जोड़ करके चेक कर सकते हैं कि दोनों का योग 95 आता है कि नहीं आता। तो अगर 40 में हम जोड़ देते हैं 55 तो आता है 95, यानी हमारा आंसर जो है वो सही है। तो इसको करना नहीं है, चेक करने के लिए इतना बताया गया है। तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समीकरण कैसे बनाना है ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 का है तो संख्याएं ज्ञात करना है। ये दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:3, यदि उनमें अंतर यानी दोनों का अंतर का मतलब क्या है कि दोनों को घटाते हैं तो 18 आता है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे हल किया जाएगा। तो क्वेश्चन में इसको दिया हुआ है कि दोनों का अनुपात कितना है, 5:3 का। दोनों का अनुपात जो है वो 5:3 है। तो इसको कैसे किया जाएगा देख लीजिए। इसको माना पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x, ठीक है। 5:3 था तो पहली संख्या हम मान ली है कितना 5x। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, क्योंकि पहली वाली 5x था और 5:3 का अनुपात दिया हुआ था, तो मतलब पहला 5x अगर होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो ये हो गया पहली और दूसरी संख्या जो हमने मान लिया है इसको, ये हो गई। अब प्रश्नानुसार ये है कि दोनों संख्याओं का अंतर 18 है, मतलब दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ घटाते हैं तो क्या आता है 18 आता है। तो बड़ी वाली संख्या 5x से बड़ा होगा, 3x क्या होगा छोटा होगा। तो 5x में से 3x अगर घटा देते हैं तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अगर दोनों संख्याओं को घटाते हैं यानी दोनों संख्याओं का अंतर मतलब दोनों संख्याओं को घटाने पर जो आता है, तो 5x - 3x बराबर कितना हो जाएगा 18 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसको हल कर लेंगे, बहुत ईजी है। 5x - 3x घटा दिए तो 5 में से 3x घटेगा तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा बराबर 18। तो x बराबर अगर 2 का पक्षांतर उधर करते हैं तो 2x यानी गुणा में है। पक्षांतर करने का सारा प्रोसेस के पहले वाले वीडियो में यानी 2.1 वाला जो वीडियो है इसमें बताया गया है पक्षांतर करने का नियम क्या होता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो तुरंत उसको जा करके पहले उसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 2x है यानी 2 के साथ x का गुणा है, तो 2 का पक्षांतर करेंगे, इधर भाग गुणा में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाग में। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18 यानी 2 × 9 = 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। ये हमारा x का मान आ गया है। अब हमको संख्याएं निकालना है। तो पहली संख्या हमने माना था 5x, तो अतः पहली संख्या 5x हमने माना था, तो मतलब क्या है 5 में x का गुणा है तो 5 रहेगा और x की जगह पे हम क्या रखेंगे 9 जो आया हुआ। तो 9 में से 5 का गुणा करेंगे तो 45। तो 45 आ गया है क्या पहली संख्या। अब दूसरी संख्या निकाल लेंगे इसी तरह। दूसरी संख्या हमने माना था क्या 3x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x बराबर यानी 3 तो ऐसे ही रहेगा, तो x की जगह पे हमको यह 9 रख देना है क्योंकि x का मान आया हुआ है 9। तो 9 में से 3 का गुणा करेंगे 9 × 3 = 27 आ जाएगा। और यानी पहली संख्या अतः आ गई है 45 और दूसरी संख्या आ गई है 27। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो ये उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का आपको सारा चीज़ इसको समझ में आ गया होगा। इसको अपने से करिएगा तो सारी चीज़ें इसको क्लियर हो जाएंगी। तो इसके आगे का क्वेश्चन जो होगा यानी क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 16 तक इसको अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।